रोज़ सुबह 6 बजे के अलार्म के साथ मेरी दिन की शुरुआत हो जाती है, बट आज मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं अलार्म बंद करके फिर से सो गई। एंड उस चक्कर में मैं इतनी लेट हो चुकी थी जिसका कोई ठिकाना ही नहीं था। तो मैं जल्दी जल्दी उठ करके तैयार होने लग गई, जिसके कारण मैंने कुछ पार्ट शूट भी नहीं किया, भूल गई थी मैं शूट करना। जल्दी जल्दी तैयार हो कर के मैंने स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ ली। यूजुअली तो मैं स्कूटी से स्टेशन जाती हूँ, बट आज थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही थी मुझे, तो मैंने ऑटो पकड़ ली। एंड ये हर एक मुंबईकर का स्टेपल आउटफिट है यहाँ की महिलाओं का, क्योंकि मुंबई की कंस्ट्रक्शन कभी ख़त्म नहीं होती और धूल मिट्टी हमेशा हवा में रहती है, तो हम स्कार्फ पहन के निकलते हैं घर से। ऑटो वाले भैया ने इतनी जल्दी मुझे पहुंचा दिया स्टेशन, मुझे लगा भी नहीं था। मुझे तो लगा था आज मेरी ट्रेन लेट हो जाएगी, बट भैया ने मुझे इतनी जल्दी स्टेशन पहुंचा दिया। स्टेशन पे बिल्कुल भीड़ नहीं होती है इस टाइम के आसपास, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। एंड मेरी पनवेल की ट्रेन आ चुकी है। मैं रोज़ 7:17 की पनवेल की ट्रेन पकड़ती हूँ फ्रॉम खारघर। खारघर से मैं सबसे पहले पनवेल जाती हूँ। जिन्हें पता नहीं होगा, फॉर देम पनवेल इज़ द लास्ट स्टॉप, एंड वहाँ से सारी ट्रेन बंद कर। तो रोज़ सुबह मैं खारघर से पनवेल जाती हूँ, क्योंकि सेम ट्रेन अगर खारघर से मैं पकड़ूँगी तो मुझे रोज़ 1.5 घंटा अंधेरी तक खड़े होकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि वही सेम ट्रेन खारघर आते आते इतनी फुल हो जाती है कि बैठने की तो क्या, खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा जल्दी उठ करके पनवेल जाऊँ एंड वहाँ से ट्रेन पकड़ूँ। फाइनली मुझे सीट मिल गई, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन में कितनी कम भीड़ है, बट यही भीड़ 5 मिनट बाद कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तक मेरा स्टेशन खारघर आया भी नहीं है और ये ट्रेन की हालत है, सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं, खड़े होने की भी जगह नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू गेट ऑफ द ट्रेन, क्योंकि अंधेरी स्टेशन आ चुका है और रोज़ 9:10 के अराउंड मेरी ट्रेन मुझे अंधेरी स्टेशन तक पहुंचा देती है। क्योंकि 9:10 हो रहे हैं और कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। सब रोज़ अपने काम पे जाने के लिए इतनी मेहनत करते, इतनी मारा मारी करते हैं। स्टेशन से निकल करके मैं रोज़ ऑटो लेती हूँ, बिकॉज़ बस में चढ़ने लायक जगह नहीं होती है। अगर मैं बस के इंतज़ार में रह गई तो मैं रोज़ ऑफिस लेट पहुँचूँगी, और अंधेरी की ट्रैफिक सुबह के 6 बजे हो या रात के 1 बजे हो, सेम होती है, और रोज़ मैं ऑफिस लेट नहीं हो सकती हूँ। फाइनली मैं ऑफिस पहुँच करके मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया। अभी तक कोई आया नहीं है। यूजुअली मैं ही रोज़ पहले आती हूँ एंड बाकी इवेंचुअली सब लोग बाद में आते हैं। तो तब तक मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे एक एग्ज़िबिशन में जाना है, जहाँ पे मैं डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड ओनर से मिलूँगी और उनके साथ मीटिंग करूँगी। तो एक क्विक ट्रांजिशन कर लेते हैं। अब मेरी शक्ल बेटर लग रही है, वरना सुबह सुबह तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि अगर मैं उस हालत में ब्रांड ओनर के पास जाती मीटिंग करने के लिए तो बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता मेरा। थोड़ी देर में ही मेरी कलीग आ चुकी थी, तो हमने जल्दी से कैब कर ली थी हमारे एग्ज़िबिशन डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, जो कि हो रहा था द वेस्टर्न होटल पवई में। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, एंड हम अपने दूसरे कलीग्स का वहाँ वेट कर रहे थे बाहर खड़े होकर के। एग्ज़िबिशन स्टार्ट हो चुका था, तो हमने सोचा कि जल्दी से एक क्विक राउंड मार लेते हैं सारे स्टॉल्स का, और देख लेते हैं कि कौन सी ब्रांड्स आज आई थी एग्ज़िबिशन में। हमारे कुछ क्लाइंट्स ने भी एग्ज़िबिशन में अपना स्टॉल लगाया था, तो हम सबसे पहले हमारे क्लाइंट्स के स्टॉल के पास गए। हमने उनकी तैयारी देखी कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है, उनके स्टॉल्स कैसे लगाए हैं, और वो सब देखने के बाद हम हमारे काम पे लग गए। हमने सारे ब्रांड्स को एक एक करके मिलना चालू किया और उनके साथ मीटिंग चालू की, उनको इंट्रोड्यूस किया, हमारे कंपनी के बारे में बताया। एंड देन वो सब करने के बाद फाइनली 4:30 बजे मैंने अपने दिन का पहला निवाला खाया। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मैं पूरे टाइम सुबह से भूखी थी, और 4:30 बजे फाइनली जब लंच हुआ तो मुझे खाना खाने मिला।
खाना खा करके अब मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। उसके बाद जितने भी ब्रांड्स हमारे बाकी थे हमने उन सबको कवर कर दिया जल्दी एंड फाइनली जब हमारे सारे ब्रांड्स कवर हो गए, हमें थोड़ा सा टाइम मिला रेस्ट करने के लिए, तो हम बाहर गार्डन एरिया में आ चुके थे होटल में, जहाँ हम आराम से पीसफुली थोड़ी देर के लिए बैठे। घर जाने का टाइम आ चुका था तो अपनी टीम को मैंने बाय बोला, उनको एंड ऑफ द डे हमारी किस क्लाइंट से क्या डिस्कशन हुई वो इन्फॉर्म किया और फाइनली अपने लिए कैब बुक कर दी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी किसी हालत में नहीं थी ट्रेन से आने के लिए। सुबह से मैं खड़ी थी पूरे टाइम, तो मेरे पैर काफ़ी दर्द हो रहे थे, तो मैंने ट्रेन नहीं प्रेफर किया। बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितनी जल्दी मैं घर पहुंचना चाहती थी उतनी ही लेट मुझे ये मुंबई की ट्रैफ़िक कर रही थी। मुझे जितनी जल्दी अपने बेड पे सोना था उतनी ही लेट मैं और ट्रैफ़िक में फंसते जा रही थी। बट अब क्या करें, मुंबई की ट्रैफ़िक तो सभी जानते हैं। बट मेरे कैब वाले भैया काफ़ी अच्छे थे, तो उनने जैसे तैसे करके मुझे जल्दी अपने घर पहुंचाया। और जैसे जैसे मैं घर के पास आ रही थी मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ नवी मुंबई की सड़कें काफ़ी बड़ी हैं और यहाँ पे कंपैरेटिवली मुंबई के हिसाब से बहुत कम ट्रैफ़िक लगता है। सो नवी मुंबई घुसते ही मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फाइनली रात के अराउंड कुछ 9 बज रहे थे और मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। यूजुअली तो मैं 10 साढ़े 10 के अराउंड घर पहुंचती हूँ, बट आज 9 बजे भी मुझे ऐसा लग रहा था कि रात के 11 बज चुके हैं घर पहुंचते, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी। सो जल्दी मैं फ्रेशन अप हो गई और मैंने खाना खा लिया एंड अब मैं फाइनली सो सकती हूँ। इसी के साथ अ डे इन माई लाइफ ऑफिस एडिशन यहीं ख़त्म होता। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।